नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर जब आपसे मुखातिब हो रहा हूँ तो इस समय एक ऐसी खबर पर चर्चा करनी है आपसे। एक तरफ तो देश में चुनाव का माहौल है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा, और इन सब के बीच में जो ज़्यादा खतरनाक बात निकल के आ रही कि आप ओमिक्रॉन से भी लड़ लें, चुनाव में भी एक दूसरे से लड़ लें, लेकिन ये जो राजनीतिक असहिष्णुता की जो बात होती है और एक दूसरे के प्रति मतभेद से मामला मनभेद तक यहाँ तक चला जाए और आरोप प्रत्यारोप नफरत घृणा तक चले जाएं और वो अगर हिंसा की तरफ चीज़ें जाने लग जाएं तो बहुत खतरनाक तथ्य है। पंजाब में जो आज हुआ वो अपने आप में आपको एक छोटी घटना लग सकती है, लेकिन इसके अगर आप तह तक जाएंगे और इसके दूरगामी परिणाम देखेंगे तो ये काफ़ी खतरनाक है। देश के प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक अपने काफिले के साथ में एक जगह पर खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि किसान मोर्चा के लोग उनका विरोध कर रहे होते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पहले मौसम खराब होता है, वो फिरोजपुर रैली के लिए उनको जाना था, तो रैली खराब मौसम और इस विरोध प्रदर्शन के चलते पहले खबर आई कि कैंसिल हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सुरक्षा के ऐसी समस्या थी और पंजाब एक ऐसा राज्य जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर इस तरीके से लापरवाही, वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। मतलब जिस पंजाब के मुद्दे पे देश के की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान देनी पड़ी, मुख्यमंत्री वहाँ के नहीं रहे, पंजाब के आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर अमन चैन आया। जब से जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटी है, उसके बाद से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है अलगाववाद फैलाने की, और उसके लिए उसने खालिस्तान मूवमेंट का सहारा लिया। किसान विधेयकों के बहाने जिन किसानों की अपनी जायज़ मांगे थी, जो उनकी जायज़ चिंताएं थी, वो यहाँ पर बैठे हुए थे सड़कों पर, लेकिन उनके तमाम पीछे लोग अपने हित साधने में लगे थे। उसमें पाकिस्तान पूरी हवा उसको दे रहा था, कभी कनाडा से, कभी यूके से, विदेशों से जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी वो आप देख ही रहे थे। खैर, अब किसान विधेयक अच्छे थे बुरे थे वो बहस किनारे गई, प्रधानमंत्री ने उसको वापस ले लिया। अब पंजाब में चुनाव है तो पंजाब में फिरोजपुर में रैली संबोधित करने जा रहे थे। किसी को भी हक है अपना नेता चुनने का, अपना वोट देने का, किसी को सुनने का, नहीं सुनने का, लेकिन हिंदुस्तान में किसी को नहीं आने देने का हक तो किसी को नहीं हो सकता है। और खासतौर से देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं पर जा रहे हैं, या प्रधानमंत्री नहीं कोई आम आदमी भी कहीं जा रहा हो, तो उसको आप नहीं जाने देंगे, ये कैसे हो सकता है। आपने किसान मोर्चा ने पहले क्या चलाया, अगर आप देखिए उनका इंस्टाग्राम, गो बैक मोदी, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड होता रहा। निश्चित तौर पर चुनावी मौसम में इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये मामला कहाँ तक जाएगा, सीमा सुरक्षा एजेंसियां नहीं तय करेंगी, वो राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को तय करना पड़ेगा कि आखिर इसकी क्या कीमत चुकानी है और कहाँ तक जाना है। क्योंकि आप कल्पना करिए कि 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला जिस राज्य में सड़क पर रुक सकता है, वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। मतलब किसान आंदोलनकारियों के आगे, जो वहाँ पर किसान मोर्चा के लोग थे, उनके आगे कैसे ये तैयारियां नहीं की गई। ये सवाल डीजीपी से, मुख्य सचिव से और मुख्यमंत्री से निश्चित तौर पर पूछा जाना चाहिए, उसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि जब प्रधानमंत्री वहाँ से निकलकर बठिंडा एयरपोर्ट आए तो सूत्रों से भी खबर आई, तो उन्होंने तंज भी मारा। वहाँ पर अधिकारियों से कहा कि सीएम चन्नी को धन्यवाद कह दीजिएगा कि मैं जिंदा लौट पाया। क्योंकि आप प्रधानमंत्री का जब काफिला चलता है तो आपको बता दूं कि इस रास्ते में स्पीड ब्रेकर तक हटाए जाते हैं, क्योंकि स्पीड उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ना हो। ये आपको बता दूं, ये पूरे एसओपीज होते हैं। कारण ये होता है कि अगर आप एक जगह रुके हुए हैं तो आपको मार्क करने में आसानी हो सकती है। और पंजाब में जिस तरीके से वो गए थे, और प्रधानमंत्री का जब मूवमेंट होता है, और ये आपको पता होगा सबको कि दुनिया के उन तमाम नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुमार हैं जिनकी जान को वाकई बड़ा खतरा है, और सिर्फ देश ही नहीं विदेश के भी तमाम उनको सुरक्षा को लेकर थ्रेट है। ऐसे में ये लापरवाही कैसे क्षम्य हो सकती है, इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इस पर जवाबदेही गृह मंत्रालय ने डीजीपी को, मुख्य सचिव को लिखा है, लेकिन पंजाब सरकार इस पूरे गुफब से अपने हाथ नहीं झाड़ सकती है। अब इस पे देखिए, किसान मोर्चा की तरफ से एक
ट्वीट भी आया है और वो लगातार एक बात कह रहे हैं, वो फिरोजपुर की रैली में खाली कुर्सियां दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनका तर्क ये है कि चूंकि वहां पर लोग नहीं आए थे इसलिए प्रधानमंत्री वहां से वापस चले आए। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पहली रैली ऐसी नहीं होती इसमें लोग कम आ रहे होते। तमाम नेताओं की रैली में कभी मौसम खराब है, कभी लोगों का समर्थन नहीं है, नहीं आते हैं, लेकिन आजकल टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जिसको जो बात पहुंचानी होती पहुंचा लेते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री वहां पर गए थे तो उसका मैसेज था, और ये सिर्फ खाली कुर्सियों की वजह से प्रधानमंत्री वहां से लौटा है, ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। तो ये तर्क ही बहुत रहा है। और जब आप अपने सोशल मीडिया पर अपने हैंडल से जब ये कह रहे हैं गो बैक मोदी, तो सिर्फ आप लिख रहे थे। सड़कों पर आप लगातार वीडियो डाल रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे और इसको ट्रेंड करा रहे हैं, लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, और ये सारी चीजें देख रही है पंजाब सरकार और कुछ नहीं कर पा रही है। आखिर अगर प्रधानमंत्री कि सुरक्षा चक्र को इस तरीके से कंप्रोमाइज किया जा सकता है, तो आपसे पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य जहां पर इतनी संवेदनशील परिस्थितियां हैं, उस पर कैसे उम्मीद की जाए कि वो सुरक्षित हाथों में, ये प्रश्न उठेंगे। क्योंकि देखिए, सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता। पंजाब में क्षेत्रीय अस्मिता है अपनी, उनका अपना एक गौरवपूर्ण अतीत है, इतिहास है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मानदंडों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से कतई कोई समझौता भी नहीं किया जा सकता है। तो अब ये घटना, राजनीति होती रहेगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर ये जो गुफअप हुआ है, इस पे न सिर्फ आत्ममंथन करे पंजाब की कांग्रेस चन्नी सरकार, बल्कि जो इसके लिए जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई हो। और सबके लिए समझने की जरूरत है कि क्यों पंजाब में चुनाव बेहद संजीदा होना चाहिए, सुरक्षित हाथों में प्रदेश और देश रहे, ये भी बहुत आवश्यक है। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।